गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो जगत दीदी की वीडियो ही आते राज फैमिली में खलबली मच गई और सबने बना डाला रिएक्शन वीडियो। सास बहू देवर सबने बनाया उनके लिए वीडियो। सबसे पहले आते हैं जगत भाभी के वीडियो पर। जगत भाभी के वीडियो देखकर सब बहुत खुश हुए जो उनके सपोर्टर थे। उनको लगा कि अब जगत भाभी में आत्मविश्वास आ गया है, अब ये स्टैंड लेंगी। इन्होंने बहुत अच्छा आवाज उठाया है, जगत दीदी को बहुत अच्छा जवाब दिया है, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत गलत किया है। मेरे हिसाब से बहुत गलत किया है। ये कभी भी अपने लिए स्टैंड ले ही नहीं सकती। जगत दीदी को बोल लिया तो क्या हुआ, अपने पति को बोलती ना, तब उसको कहते हैं स्टैंड लेना। एक दिन पहले इनका पति जो सारी चीजें बोल रहा था कि फेक कंट्रोवर्सी किया है मैंने शादी तोड़ने के लिए, तो क्या यह शादी तोड़ने में ये भी मिली हुई थी? आखिर वो साफ साफ कह रहा है कि मैंने जो कुछ भी किया है ये सारी फेक कंट्रोवर्सी थी, सिर्फ शादी तोड़ने के लिए। तो एक बात बताओ, जगत भाभी वहां बगल में जब बैठी थी और इनका पति कह रहा है कि भगवान की दया से वैष्णो माता की कसम मुझे मेरी बीवी मिल गई है, जगत दीदी ने मुझे अदाओं में फंसा लिया था, जगत दीदी ने मेरे पे ब्लैक मैजिक करके मुझे प्यार मोहब्बत में फंसा लिया था, और अगर मैं झूठ बोलूं तो मैं बे औलाद रहूं। मैं छठ माता की कसम खाता हूं, मैं वैष्णो माता की कसम खाता हूं कि जगत दीदी ने मुझे प्यार में फंसाया था, धोखा दिया मुझे। ये चैट भी सच्ची है और सारी चीजें जो मैं कह रहा हूं सच है। मैं वैष्णो माता की कसम खाता हूं। और बार बार वो आदमी कह रहा था कि मैं बे औलाद रहूं अगर मैं झूठ बोलूं। तो जगत भाभी, आपके मत्थे मतलब आपके दिमाग में क्या है कि आपका पति एक दिन पहले उसी सारी चीजों को डिनाई कर रहा है कि मैंने तो कहा ही नहीं था, वो सारी चीजें झूठी हैं। तो क्या आप बे औलाद होने की कसम आपका पति खा सकता है आपके सामने? तो इस हिसाब से तो ऐसा लगता कि आप भी मिली हुई थी, आपको भी शादी तुड़वाने में मजा आ रहा था। अगर आपको घर बचाना था तो क्यों शादी तोड़ने दिया, जब आपको पता ही था कि ये फेक कंट्रोवर्सी कर रहा। क्योंकि फेक कंट्रोवर्सी पे तो आपने कोई वीडियो नहीं बनाई। उस समय वीडियो बनाते कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने मेरे सामने ही कसम खाया है, सारी चीजें सच है। स्टैंड लेती तब तो समझ में आता कि हाँ आपने स्टैंड लिया, आपको अपने घर गृहस्थी की चिंता पड़ी है। अरे जगत दीदी की दो बातों का जवाब दे दिया तो उससे स्टैंड लेना नहीं कहते हैं। आपके सपोर्टर भी आप ही की तरह बेवकूफ हो गए हैं। आपके सपोर्टर को तब प्राउड हो कि अगर आप कह रही हैं कि मैं आपके पास सबूत है तो सबूत दिखाइए ना। सबूत दिखाने से आप जेल नहीं चली जाएंगी। आपको किस बात का डर है? आपको डर है, आपको अपने पति का डर है। जगत दीदी को तो बोल लेती हैं, आपकी तो शुरू से आदत है कि दूसरे के कंधे पर बंदूक रखा और चला दिया। पहले भोपाल की बहू की वजह से आपको बच्चा नहीं हो पाया, उन लोगों ने आपका घर बर्बाद कर दिया। अब जगत दीदी ने घर बर्बाद कर दिया, और जब जगत दीदी आपको बोल रही है कि साथ रहो तब भी आपको प्रॉब्लम है। तो किस हिसाब से? एक तरफ कह रहे हो कि जगत दीदी की वजह से आप अपने पति को नहीं पा सकती हैं, आपको प्यार मोहब्बत नहीं मिल रहा था, आपके बच्चा नहीं हो रहा था, और जगत दीदी अगर अपने मुंह से भी कह दे रही हैं कि साथ रहो तब भी आपको प्रॉब्लम है। तो आपको प्रॉब्लम कब नहीं है, बताइए जरा। आपका स्टैंड क्या है? पति पर चुप क्यों हो जाती हैं? पति की गलतियों पे पर्दा क्यों डालती हैं? जबकि सबसे ज्यादा गलती आपको अपने पति की लेनी चाहिए, क्योंकि आपका पति शादीशुदा था, जगत दीदी शादीशुदा नहीं है। वो तो किसी भी प्यार मोहब्बत करे। घर तो आपके पति ने बर्बाद किया था, और आपका पति ये बे औलाद होने का कसम खाया। अगर ये कहीं सच्चा निकल गया तो फिर आप क्या करेंगी? बे औलाद होने की कसम खाया कि अगर वो सारी चीजें प्यार मोहब्बत वाली बातें सच हैं, अगर वो झूठ होंगी तो वो बे औलाद हो जाएगा। तब क्या करेंगी जगत भाभी? और ये इनको घर गृहस्थी की पड़ी होती तो 1.5 महीना से ये अपने पति के से दूर हैं। दूसरी लड़की होती तो अपने पति को ना अपने हाथ में लेती, चाहे कितनी भी लड़ाई झगड़ा होता साथ रहती कि मैं तो साथ रहूंगी, मैं अलग नहीं रहूंगी। और ये तो अलग रह के और उनको छूट दी है कि आप घूमो। आजकल दिल्ली घूम रहे हैं, लोग कमेंट्स कर रहे हैं किट्टू के वीडियो में कि वो तो किट्टू के आगे पीछे घूम रहे हैं, जबकि किट्टू उनको भाई मानती है। लेकिन आगे पीछे घूमना लोग गलत मतलब तो निकालेंगे ना। एक को भाई बहन के रिश्ते को खराब किया तो सारे रिश्ते को लोग गलत निगाह से देखेंगे। तो आपका तो पति कहीं हिल डुल रहा है, कहीं डोल रहा है, और आप यहाँ झूला झूलने जा रही हैं। आपकी जिंदगी पूरी झूल गई, उससे आपको
फर्क नहीं पड़ा, यहाँ झूला झूलने को पड़ा है। आपको तो मुझे लगता है आपको अपनी घर गृहस्थी की नहीं पड़ी है, आपको सोशल मीडिया की लाइफ से पड़ी है। इनके जवाब मैं देती हूँ, ये अक्सर कहती हैं आप लोग बोल रहे हो तो मैं अब खुश रहूंगी, आप लोग बोल रहे हो तो लिपस्टिक लगाऊंगी, आप लोग बोल रहे हो तो मैं बाल कटाऊंगी, अब मैं दिल्ली जाऊंगी वहां से बाल स्ट्रेट कराऊंगी, ये करूंगी। अरे लोगों के बोलने पे आप क्यों चल रही हैं? आपकी जिंदगी लोग चला रहे हैं। आपने इस वीडियो में कहा था कि अब मैं अपनी जिंदगी किसी के रिमोट कार से थोड़ी चलूंगी कि रिमोट दबाया तो मैं चलने लगूंगी। तो आप तो वही हैं। आप कब अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रही हैं? सोशल मीडिया वाले कह रहे हैं तो आप उस हिसाब से चलेंगी, आपका पति जो कह रहा है वो सही है। जब आपके पति को कोई गलत बोलता है तो आपको बड़ी मिर्ची लगती है, लेकिन अगर पति आपका गलत कर रहा होता है तो उसके लिए वीडियो बनाने की हिम्मत क्यों नहीं होती है? अगर आप उस टाइम पे ना वीडियो बनाती अपने पति के लिए, तब हम लोग को लगता कि आप सही हैं। आप अपने पति को भी गलत बोल रही हैं और जगत दीदी को भी गलत बोल रही हैं। जगत दीदी को तो मुंह उठा के आपकी पूरी फैमिली बोलने आ जाती है। भाई बोलो, अपने बेटे को बोलो ना, आपका सिक्का खोटा है। अकेले जगत दीदी ने प्यार नहीं किया था, आपके बेटे ने भी प्यार किया था, और सबसे ज्यादा गलती आपके बेटे की है क्योंकि वो शादीशुदा था। जगत दीदी शादीशुदा नहीं, वो सिंगल हैं। उनको शादी करने का, प्यार मोहब्बत करने का हक है, लेकिन इसको नहीं था क्योंकि ये शादीशुदा है, इसके पास बीबी है, अपनी बीबी से प्यार मोहब्बत कर सकता है। लेकिन इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि मेरे अंदर क्या कमी थी कि मेरा पति दूसरे के पास गया। ये दूसरों को ब्लेम देने से अच्छा, जगत दीदी को ब्लेम देने से अच्छा ना अपने ऊपर काम करो। अब तो जगत दीदी नहीं है ना, जगत दीदी है नहीं। 1.5 महीने 2 महीने से जगत दीदी नहीं है। मान लो बात भी करती होंगी तो अब कोई तो फोर्स नहीं है कि तुम रील ना बनाओ, तुम ये ना करो, तुम वो ना करो। तो तुम अपने पति को 1.5 महीने से कब्जे में क्यों नहीं कर पा रही हो? तो किसी को ब्लेम देने से पहले ना अपने ऊपर काम करो, अपनी गलतियों को सुधारो। और मुझे तो तुमको देखकर लगता ही नहीं है कि तुम्हारे अपने घर गृहस्थी की टेंशन है तुम्हें। अब मायके वाले जाने का सवाल पे लोगों को ऐसे दिखाया गया कि ये मायके जा रही हैं, कुछ कार्रवाई करेंगी, कुछ कानूनी कार्रवाई करेंगी, जबकि इन्होंने अपने वीडियो में बोला ये 3 दिन के लिए मायके में आई हैं, सिर्फ 3 दिन के लिए, वो भी घूमने आई हैं। और इन लोगों का पूरी फैमिली का न्यू ईयर का प्लान है, वैष्णो देवी जाएंगे, साथ में ये लप्पू भी जाएगा, आप लोग देख लेना। तो मतलब इस फैमिली का तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। बस थंबनेल लगा दो, आंटी भी आ गई 100 चूहे खा के चली बिल्ली हज को, तो यही चीज आपके बेटे पे भी लागू होता है। वो भी 100 चूहे खा के ज्ञान देने बैठ जाता है, लड़कियों की इज्जत की बात बताता है। अभी 2-3 पिछला ब्लॉग गया, उसमें इज्जत की पाठ सिखाता है। और बाथरूम कांड वाले पे लेक्चर दे रहे थे तो उसमें इज्जत की बात कि आपके घर में भी बहन होंगी। तो आंटी जी, दूसरे को बोलने से पहले अपने बेटे को बोलो कि मेरे बेटे में कमी है, मेरे बेटे बहू में कमी है, बहू में कमी है कि बेटा नहीं संभाल पाई, और बेटे में कमी है कि वो बहू को नहीं देख पाया, प्यार मोहब्बत नहीं कर पाया। तीसरे को गलती देने से पहले अपने घर की गलतियों को दूर करो। तो इन लोगों का तो चलता रहेगा, लेकिन मेरे हिसाब से गलती यहाँ पे जगत भाभी की भी है। अपने पति को खुला क्यों छोड़ी हो? हमारे गांव में कहते बंजर जमीन, तो बंजर जमीन अगर छूटी रहती तो वो कोई भी कब्जा कर लेता है, और अपने पति को आपने बंजर जमीन बना दिया है, तो उस बंजर जमीन पे कोई भी कब्जा कर लेगा। जगत दीदी करे ना करे, तीसरा भी कोई कर सकता है। इसलिए उस बंजर जमीन पे जाओ, फल फूल उपजाओ और अपने पति के साथ अच्छे से रहो। ये झूला बाद में झूल लेना, वहां पे लगवा लेना अंबाला में झूला और झूलती रहना। ये लोगों के कहने से चलने पे जगत भाभी जिंदगी नहीं चलती है। आप पहले अपने घर गृहस्थी पे ध्यान दो, दूसरों को ब्लेम करने से पहले अपने घर की कमियों को दूर करो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड।